जय हिंद साथियों। देसी भाषा में भीख कहते हैं, सभ्य भाषा में चंदा कहते हैं और इंग्लिश की भाषा में डोनेशन कहते हैं। कृपया करके ऐसी संस्थाओं से सलाह ना लें जो आपसे डोनेशन मांगती हैं या किसी से भी डोनेशन मांगती हैं। डोनेशन मंच पर मांगे जाते हैं जहां आप कार्यक्रम करते हैं। अकाउंटों में पैसे नहीं आते डोनेशनों के नाम पर। जो संस्था, बहुत सी संस्थाएं बहुत हैं, कोई दो चार ही हैं जो भिखमंगी हैं जिनको अपना पेट पालना है। अदरवाइज आपको हर संस्था का आदमी निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराता है आपके केस के बारे में। सबसे पहले मूल रूप से जड़ होती है आपका डर। आपको डायरेक्ट अगर कोई बता दे, उसने, आप कहते हो जी उसने ये वाली धारा लगा दी और आपको कहेंगे ये वाली धारा लगा दो, उससे आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहले आपका जो डर है कि क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़ों में जेल नहीं होती। जेल ऑफेंस जो होते हैं, अगर आपने क्राइम किया है, अगर आपने सिर फाड़ दिया है या कोई शारीरिक रूप से उसको चोट दी है, उसी सूरत में आपको जेल हो सकती है। और पुलिस वाले जब आपको थाने में बुलाते हैं, बेखौफ जाइए। वो थोड़ा कठोर ज़रूर बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके कठोर बोलना सत्य है, क्योंकि तुम्हारे लिए कानून तो है नहीं है। जब मजबूरी है उनकी लड़की के लिए लिखना, दो पैसे आ गए कमा ले तो कमा ले। तो वहाँ भी आप मत डरिए, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी ऐसे कर्मचारी को जो आपको धमकाता है, गाली देता है या कुछ करता है। उसकी कंप्लेंट, कोई भी आपका सरकारी मुलाजिम किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर आपको गाली देता है, धमकाता है या कुछ अननेसेसरी आप पे दबाव बनाता है, आप उसकी कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। कोर्ट में जवाबदेही है उसकी। वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। आपके दिए हुए जो आप टैक्स देते हो उससे उसके घर की रोटी चलती है। आपकी सेवा के लिए है, ना कि आपको धमकाने के लिए। और ये लड़कियां गलत मलत केस करती हैं, सलाह कौन देता है इनको? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सबसे पहले इनको सलाह देते हैं ये एडवोकेट, या जो पहले का जिस लड़की ने केस किया हो वो। चार चीज़ें फालतू लिखकर बताएंगे, ये भी किया, ये भी किया, ससुर ने भी पकड़ा, देवर ने भी पकड़ा। अरे यार, क्या बलात्कारियों के घर में शादी हुई है तुम्हारी? जब तुम रिश्ता देखने गए थे, उनके माथे पे क्या तुमने बलात्कारी लिखा देखा था? उस वक़्त तो जी भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा परिवार मिल गया। अपनी बेटी की तरफ नहीं देखते कि ये कामचोर हरामखोर है। इन हरामखोर बहुओं के लिए कानून बने हैं ये, और पुरुषों को कुचलने की साजिश है ये। अगर ये कानून इसी तरह एक तरफा रहा तो याद जानिए, यकीन जानिए, एक दिन फैसला सड़कों पर करेंगे लड़के। फिर ये कानून की आँख खुलेगी, फिर भी तो कानून बदलोगे। आप सरेआम देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि जब आदमी परेशानी से ज़्यादा तंग आ जाता है तो फिर वो किसी कानून की परवाह नहीं करता, निर्णय स्वयं लेता है। बड़े बड़े अपराधी जितने भी हुए हैं, ये समाज के तंत्र के बनाए हुए जो दबाया गया है इनको, इनकी अगर फरियाद नहीं सुनी जाती तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं। इनकी फरियाद सुन लो भाई। मैं अपने कानून के ज्ञाताओं से कहूँगा, लड़के के बचने का कोई रास्ता निकाल दीजिए, या झूठा केस करने वाली की सख्त सज़ा दीजिए, ताकि 10-15 लड़कियों को सख्त सज़ा मिले। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये हो कि हमें झूठा केस नहीं करना। झूठा केस करने वाली के लिए सख्त से सख्त सज़ा हो। अगर आप पुरुष को कुछ नहीं दे रहे, मत दीजिए, लेकिन झूठा केस पकड़े जाने पर लड़की को सख्त सज़ा दीजिए और तारीखें लंबी लंबी मत डालिए। और थाने से की बजाय थाने में इंक्वायरी, थानेदार, कोई थाने में इंक्वायरी नहीं होती है, मोहल्ले से इंक्वायरी की जाए, उसके अड़ोस पड़ोस से कि इन्होंने बहू कैसे रखी थी। वो सबसे उत्तम साधन है बहू की जांच पड़ताल करने का। आजकल कुछ लड़कियां जो है ना, झूठा केस करने वाली, उत्तेजित करती हैं अपनी सास को, ससुर को, पति को, देवर को, या जेठानी है तो उसको, ननद को भी। जानबूझकर उनके लिए आप शब्द बोलेंगी ताकि ये उत्तेजित होकर तेज भाषा में बोलें और लोग सुन सकें। याद रखिए, आप उत्तेजित मत होइए। अगर आपकी बहू चिल्लाती है, उसको चिल्लाने दीजिए, बल्कि दो पड़ोसियों को बुला के दिखा दीजिए। और तहकीकात मोहल्ले में होनी चाहिए, थाने में नहीं। थाने की जांच निष्पक्ष नहीं होती, मोहल्ले वाले सत्य बताएंगे।
और उनसे पहले पूछा जाए, जब तुम लड़का देखने गए थे उस वक्त तो बड़ा तुमने पुल बांध दिए थे जी, क्या देखते हो कि लड़के के पास पैसा कितना है, लड़के की सरकारी नौकरी है, ये लड़का मोटी तनख्वाह लेता है, खर्चा मोटा मिलेगा। थू है ऐसी औरतों पर और उनकी माँओं पर जो उनको इस रास्ते पे लगाती हैं। कोई पैसा नहीं देना बेटा, डरना नहीं है किसी से। और ये झूठी संस्थाएं हैं ना जो ये भीख मांगती हैं, चंदा डोनेशन, इनसे सलामत लेना। डोनेशन मंच पर होती है, जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ लोग देते हैं, ये इनके बैंकों के अकाउंटों में डोनेशनें नहीं आती हैं। देसी नाम है भीख, सभ्य नाम है चंदा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डोनेशन। कृपया किसी को ना दें। जय हिंद।